नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे हिंदी अलंकार। अलंकार क्या है, पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, शोभा देने वाला जो वस्तु है वो क्या है, अलंकार है। अलंकार करके लोग सुंदर दिखते हैं, जैसे स्त्रियां होती हैं अलंकार करती हैं अर्थात श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार किसके द्वारा करती हैं, आभूषण से, जेवर से, गहने से। यह सब वह किस लिए पहनती हैं, ताकि वह सुंदर दिखें। तो इसी तरह से अलंकार का प्रयोग भी कवि या लेखक अपने रचना को सुंदर बनाने के लिए उसका प्रयोग करता है। अलंकार की परिभाषा हम देखेंगे। जिस प्रकार आभूषण पहनने से नारी की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं बच्चों, जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है। अर्थात काव्य अगर हम लिख दें साधारण शब्दों में तो वह हमें उतना सुंदर नहीं लगेगा, इसलिए हम उसकी शोभा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अलंकार का प्रयोग। अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब हम यहाँ पर शब्दालंकार के प्रमुख भेद देखेंगे। शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इसके अलावा उभया अलंकार। उभया अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, संसृष्टि अलंकार, संकर अलंकार। अब हम इसके एक एक भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला भेद मैंने क्या बताया, शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार क्या है बच्चों, शब्दा अलंकार, शब्दा जैसे शब्द से ही पता चल रहा है कि शब्द से जिसका अलंकार किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, शब्दा अलंकार। जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ शब्दा अलंकार होता है। इसके निम्नलिखित भेद हैं। जहाँ पर शब्दों के प्रयोग से, जैसे अगर हम किसी भी शब्द में जल शब्द के अनेक पर्यायवाची हैं, उसको नीर है, अम्बु है, तो जहाँ पर जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाएगा, उस काव्य में चमत्कार उत्पन्न करेगा, उसी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो शब्द के माध्यम से जब हम काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं या काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्दा अलंकार। शब्दालंकार के यहाँ पर निम्नलिखित भेद दिए गए हैं। पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। जब एक ही अक्षर बार बार आए, बार बार उसको दोहराया जाए, उससे शब्द की काव्य की शोभा बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिए हैं अनुप्रास अलंकार के। जैसे पहला उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इससे काव्य की शोभा बढ़ रही है। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पे कौन सा वर्ण आ रहा है बार बार, चा। यहाँ पे चा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तीसरा उदाहरण है तरुणी तनुजा तट तमाल। यहाँ पर आप देख रहे हैं त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से अनुदाहरण में भी आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है। जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुरभूप। यहाँ पे ना यहाँ पे बार बार आया, जन रंजन मंजन दनुज। यहाँ पे ना की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसके अलावा
माया महा ठगिनी हम जानी, यहाँ पे कौन सा वर्ड बार बार आया? माँ, माँ, माँ। यहाँ पे माँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई, अर्थात जहाँ पर एक ही वर्ड या अक्षर दोनों एक ही चीज़ होते हैं, जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार दोहराया जाए, रिपीट किया जाए, वहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अब इसका शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार जब किसी काव्य में एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हो किंतु उनके अर्थ अलग हों। शब्द एक ही हो लेकिन उसका अर्थ अलग हो तो उसे हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार। यमक अलंकार। इसके उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, माँ तकता अधिकाय, वा पाए बौराए नर, वा खाए बौराए। यहाँ पर कनक कनक दो बार आया है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई भी इंसान धतूरा खा लेता है तो वो क्या होता है? पागल हो जाता है, और किसी के पास बहुत अधिक सोना मिल जाता है तो वह इंसान भी, वह मनुष्य भी क्या होता है? पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आया है किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए आप, काली घटा घमंड घटा। यहाँ पर घटा और घटा शब्द दो बार आए हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले घटा शब्द का अर्थ है बादल और दूसरी घटा शब्द का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पर शब्द एक ही आप देख रहे हैं लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तीसरा उदाहरण इसका देखिए आप, तीन बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। यहाँ पर तीन बेर शब्द दो बार आया है, एक ही शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग। 3 बेर का मतलब यहाँ पर है 3 बार, यहाँ पे ये समय का बोधक है। 3 बार, वह 3 बार खाना खाती थी, या 3 बेर, बेर क्या है? एक फल है, या 3 बेर के फल, 3 बेर की फल, बेर एक फल होता है। यह कहा जा रहा है कि वह 3 बार खाना खाती थी या 3 बेर के फल खा करके रहती थी। यहाँ पर एक ही शब्द है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर चौथा उदाहरण आप देखिए, कह कभी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। यहाँ पर बेनी शब्द दो बार आया है। एक बेनी का अर्थ है कवि का नाम है, यहाँ पर कवि का नाम है बेनी, और दूसरे बेनी का अर्थ है बांसुरी। यहाँ पर कवि बेनी प्रसाद जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि बेनी ब्याल की चुराई लेनी, ये जो नागिन जैसी बांसुरी है इसको किसने चुरा लिया है। इसके बाद हम शब्द अलंकार का तीसरा उदाहरण देखेंगे। तीसरा भेद है इसका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ या जुड़ा हुआ। जिस काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए किंतु उसका भिन्न अर्थ निकलता है तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। अर्थात यहाँ पर एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर आप देख रहे हैं
रहीमन पानी राखी। यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं कि पानी का अर्थ यहाँ पर 3 अर्थ निकल रहा है। मोती के अर्थ में इसका अर्थ होगा चमक, चमक। मानस के अर्थ में इज्जत या सम्मान, और चून के अर्थ में मैदा या आटा। यहाँ पर पानी एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। रहीमन पानी राखिए, अपना पानी बचा के रखिए। पानी यहाँ पर साधारण पानी नहीं है। पानी का अर्थ अर्थात मोती की चमक अगर एक बार चली गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी, इसलिए उसकी चमक बचा के रखिए। मानस, अगर मनुष्य का सम्मान एक बार चला गया तो वह दोबारा वापस नहीं आएगा। चून, यहाँ पे चून के अर्थ में पानी का साधारण अर्थ पानी ही है, जल ही है, कि मैदा में अगर एक बार आपने पानी को मिला दिया तो वह दोबारा आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। मोती के अर्थ में चमक, मानस के अर्थ में सम्मान, और चून के अर्थ में साधारण पानी या जल। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। दूसरा उदाहरण इसका देखिए, चिर जियो जोरी जियो क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा को हलधर के वीर। यहाँ पे वृषभानुजा, वृषभानुजा के 2 अर्थ हैं। एक तो वृषभ, वृषभ का अर्थ होता है बैल, वृषभ का अर्थ क्या होता है, बैल। और दूसरा वृषभ का अर्थ होता है राधा के पिताजी का नाम भी क्या है, वृषभ है। तो एक अर्थ तो इसका निकलेगा वृषभ की पुत्री अर्थात राधा, वृषभ की पुत्री अर्थात राधा। और दूसरा इसका अर्थ निकलेगा दूसरा इसका अर्थ होगा वृषभ की पुत्री अर्थात वृषभ, बैल की पुत्री कौन होती है, गाय। यहाँ पे दूसरा अर्थ क्या होगा, गाय। तो यहाँ पर वृषभानुजा के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार। और यहाँ पर जो दूसरा शब्द है हलधर, हलधर के भी 2 अर्थ हैं। एक तो हलधर, हलधर का अर्थ है हल को धारण करने वाला। हल को कौन धारण करता है, किसान, हल को धारण करने वाला किसान। और दूसरा इसका अर्थ होगा हलधर अर्थात बलिराम। यहाँ पर हलधर शब्द के भी 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर तीसरा उदाहरण देखिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियाँ। यहाँ पर जो कलियाँ शब्द है, यहाँ पे कलियाँ शब्द के 2 अर्थ है। मधुबन, एक तो साधारण अर्थ की फुलवारी मधुबन को देखो, वहाँ पर बहुत सारी कलियाँ सूख गई हैं। कलियाँ का एक सामान्य अर्थ होगा फूल की कली, और दूसरे अर्थ में मधुबन अर्थात श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोकुल की जो गोपियाँ हैं, जो युवतियाँ हैं, वह दुखी हो गई हैं, दुखी में विरह में वह सूख गई हैं। तो यहाँ पर कलियाँ शब्द के 2 अर्थ हैं, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, श्लेष। इसी तरह से चौथा उदाहरण, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुबरन शब्द जो है उसके 2 अर्थ हैं। सुबरन, यहाँ पे सुबरन का अर्थ एक तो होगा अच्छे लोग, सुबरन मतलब अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले। कवि किसको खोजता है अपनी रचना के लिए, जो अच्छे विचार वाले होते हैं, अच्छी रचना खोजता है। और चोर किसको खोजता है, चोर भी अच्छे लोगों को खोजता है। अच्छे लोगों का मतलब क्या, कि जिनके पास बहुत सारी धन संपत्ति हो, सोना चांदी हो, तो वह भी ऐसे ही अच्छे लोगों को ढूंढता फिरता है। तो यहाँ पर सुबरन शब्द के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अब शब्दा अलंकार का अगला भेद है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि पुनरुक्ति, पुनः उक्ति अर्थात किसी भी शब्द को दोबारा जब बोला जाए, दोबारा कहा जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति। जब किसी पंक्ति में रोचकता लाने के लिए एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश या विप्सा, इसको हम विप्सा अलंकार भी कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए आप,
मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ पर मधुर मधुर शब्द 2 बार आया। ये दोनों शब्द एक ही अर्थ में अभिव्यक्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काव्य को सुंदर बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए कवित्री ने 2 बार इसका प्रयोग किया है। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दूसरा उदाहरण, बिहग बिहग, यहाँ पर बिहग बिहग, फिर चहक उठे पुंज पुंज, बिहग बिहग पुंज पुंज, यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार कहे गए हैं, पुनः उक्ति उनकी हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। यहाँ अगले उदाहरण में देखिए आप, जुगन जुगन समझावत हारा, युगों बीत गया समझाते हुए, जुगन जुगन मतलब 2 बार कहा जा रहा है, शब्द को रोचक बनाने के लिए इसको 2 बार इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगले उदाहरण में भी ऐसे ही है, ठुमक ठुमक रुन झुन धुन सुन, ठुमक ठुमक शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया, उसकी पुनः उक्ति की गई है, दोहराई गई है इस कथन को, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अब शब्दालंकार हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद शब्दालंकार के बाद हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से काव्य में रोचकता आती है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, या काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार। जब किसी काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार या शोभा बढ़ती है तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के यहाँ पे निम्नलिखित भेद दिए हैं। पहला इसका भेद है उपमा अलंकार। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब जब 2 वस्तुओं में परस्पर तुलना की जाए या सादृश्य समानता दिखाई जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। परिभाषा देखिए इसकी, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के प्रमुख 4 अंग होते हैं। यहाँ पर 4 अंग दिए गए हैं। पहला है इसका अंग उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वह क्या है? वह उपमेय है। दूसरा इसका अंग है उपमान, जिससे तुलना की जाए। यहाँ पर तुलना मैंने पहले उदाहरण यहाँ पर बताया कि जब 2 व्यक्ति या वस्तु में तुलना की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। तो जिससे तुलना की जा रही है, जिस वस्तु से तुलना की जा रही है वह उपमान है। साधारण धर्म, जो गुण उभयनिष्ठ हो, अर्थात उपमा और उपमेय दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में आए, उसे हम क्या कहेंगे? साधारण धर्म। वाचक शब्द जिन शब्दों से दोनों में समानता दिखाई जाए, जैसे सा, जैसा, सम, सादृश्य, ये सब क्या है? यह तुलनावाचक शब्द हैं। उदाहरण से हम इसे समझेंगे। नील गगन सा शांत था सो रहा, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? हृदय के बारे में बताया। किसके बारे में जा रहा है? हृदय के बारे में। तो हृदय क्या है? उपमेय है। यहाँ पर हृदय क्या होगा? उपमेय। वह किसकी तरह? हृदय की तुलना किससे की जा रही है? नील गगन सा, नीले गगन से इसकी तुलना की जा रही है। तो नीला गगन क्या होगा? उपमान होगा। नीला गगन जो है ये क्या होगा? उपमान। जिससे तुलना की जाए वह क्या होता है? उपमान। तो यहाँ पे नीले गगन से हृदय की तुलना की जा रही है, इसलिए नीला गगन क्या है? उपमान है। साधारण धर्म, दोनों में जो साधारण है, दोनों की जो सामान्य है वो क्या है? सो रहा और शांत, ये क्या है? ये साधारण धर्म है। और यहाँ पर तुलनावाची शब्द, वाचक शब्द क्या है? सा के माध्यम से दोनों में तुलना की जा रही। तो यहाँ पर आपने देखा कि उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। यहाँ पे चारों अंग अब स्पष्ट हो गए। जिसके बारे में बताया जाए, यहाँ हृदय के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हृदय क्या है? उपमेय है। और हृदय की तुलना जिससे की जा रही है वह क्या है? नील गगन। नील गगन क्या होगा? उपमान।
जो दोनों में समान है, जो गुण दोनों में दिखाई दे रहे हैं, उपमेय और उपमान दोनों में क्या पता चल रहा है, शांत और सो रहा, ये दोनों में है। तो यहाँ पर ये क्या हुई, साधारण धर्म। वाचक शब्द, जो दोनों में समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है, सा। इस तरह से हमें स्पष्ट हो गया। इसी तरह से अगला जो इसका उदाहरण है, पीपर पात सरस मन डोला। यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, मन के बारे में। जो मन है वह पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो यहाँ पर मन क्या है, उपमेय। मन क्या है, उपमेय है। और उपमान किससे दिया जा रहा है, पीपल के पत्ते से। तो पीपल का पत्ता जो है वो क्या है, उपमान है, उपमान। और यहाँ पे साधारण धर्म क्या है, डोला। डोला क्या है, साधारण धर्म, साधारण गुण या धर्म, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये डोला है। और यहाँ पर वाचक शब्द क्या है, सरिस। सरिस क्या है, वाचक शब्द। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, वह कोई भी हो सकता है। यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो वह जो शब्द है ये उपमेय है। और वह दीप शिखा सी, उपमान किसका दिया जा रहा है, दीप शिखा का। दीप शिखा क्या है, ये उपमान है। और शांत भाव यह इसका साधारण धर्म है। और सी जो है वाचक शब्द है। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए, सहस बाहु सम रिपु मोरा। यहाँ पर भी उपमा अलंकार का ही प्रयोग किया गया। चांदी की सी उजली जाली। यहाँ पर जाली के बारे में बताया जा रहा है। जाली क्या है, ये उपमेय है। और इसकी तुलना किसी की जा रही है, चांदी की सी। तो यहाँ पर चांदी उपमान होगा और साधारण धर्म क्या है, उजली। और सी जो है यह आपका वाचक शब्द है। अब हम अर्थालंकार का दूसरा भेद पढ़ेंगे। अर्थालंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जब उपमेय में उपमान का आरोप हो, अर्थात उपमेय में उपमान में भेद पता न चले, उपमेय और उपमान में अंतर ही ना पता चले कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, इन दोनों में जब अंतर नहीं पता चलता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण से स्पष्ट होगा, जैसे वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। यहाँ पर जो वन है शरद ऋतु में वह चंद्रिका चांदनी की किरणों से जो उजाला हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चांदनी रूपी चादर को ओढ़ा है। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि किसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि चांदनी रूपी चादर को ओढ़े है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, दोनों में अंतर नहीं किया गया है, बल्कि दोनों को एक समान बताया गया, दोनों में अंतर नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर मीराबाई क्या कर रही हैं, मैंने राम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। राम के जैसे धन को नहीं, बल्कि राम रूपी रतन को। यहाँ पर उपमेय और उपमान में अंतर पता नहीं चल रहा है। इसी तरह से बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा उषा घट नागरी। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में, यहाँ पर अंबर रूपी पनघट में क्या है, रूपक अलंकार। उपमेय का उपमान में आरोप किया गया है, इसमें अंतर नहीं दिखाया गया है, बल्कि दोनों में अभेद है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। श्री कृष्ण जी यशोदा मैया से हट कर रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा, चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं लूँगा, चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। यहाँ पर उपमेय और उपमान में अंतर नहीं पता चल रहा है। चरण कमल बंदौ हरिराई, मैं भगवान की कमलवत चरणों का या कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। यहाँ पर क्या है, उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, दोनों में अंतर नहीं दिखाया गया है, इसलिए क्या होगा, रूपक अलंकार। अर्थालंकार का तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको संभावना व्यक्त
करने के लिए जनु, मनहु, जानो, मानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता, उत्प्रेक्ष अलंकार, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल परे आतप प्रयो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र को धारण किए हैं तो उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र उसी तरह से सुशोभित हो रहा है। ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। नीलमणि, नीले आकाश में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। मानो संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानो ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं बल्कि क्या है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। तो क्या होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार। दूसरा उदाहरण, फूले कास सकल जग छाई, मानो वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले कास, पूरे संसार में कास एक घास का पौधा होता है। जब वह फूलता है बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है। जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इसी तरह से कवि कल्पना कर रहा है कि पूरे संसार में कास के फूल फूल गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया है, वह मानो बूढ़ी हो गई है, मानो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा उदाहरण, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकण से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा अभिमन्यु की जो पत्नी है, अश्रुओं से पूर्ण होकर के उसका नेत्र जल से जब भर गया तो ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल के फूल खिल गए हों, कमल के नए नए फूल खिल गए हों। तो यहाँ पर मानो संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, रूप उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थालंकार का अगला भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अति का अर्थ क्या होता है, अधिक। उक्ति मतलब अधिक बढ़ा चढ़ाकर जब किसी कथन को कहा जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी भी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए जो संभव ही ना हो, तो ऐसे कथन को हम क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति। उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन ने ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर क्या कह रहा है कवि कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं कि सारी लंका जल गई। ऐसा संभव है, जब आग लगी होगी तभी तो लंका जली होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, बढ़ा चढ़ा के इसका वर्णन किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, जब तक राणा ने सोचा तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जब यह सोच रहे थे, बहुत सारी वहाँ पर बढ़ी हुई नदियाँ दिख रही थी, तो वो सोच रहे थे कि घोड़े से हम उस पार कैसे उतरे। जब तक वह सोच ही रहे थे तब तक उनके घोड़े का नाम था चेतक, तब तक चेतक नदी के उस पार पहुँच गया। उनकी सोचते ही, क्या वह हवा था, हवा तो था नहीं कि वह उड़ गया, बल्कि क्या है, यहाँ पर कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तीसरा उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही नगरी उठ करके कहीं जा सकती है, ऐसा संभव है, संभव नहीं है ना। बल्कि यहाँ पर क्या किया गया है, कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अयोध्या के बारे में बताया जा रहा है कि यह वही नगरी है जो ऐसा लग रहा, जो स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, बढ़ा चढ़ाकर साकेत नगरी का वर्णन किया गया है। अगला उदाहरण, परवल पाक फाट ही होहूं। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती के वियोग का वर्णन करते हुए लिखा कि उसका जो हृदय है वह परवल पाक, परवल की तरह पक गया है और गेहूं की तरह फट गया है। क्या ऐसा संभव है कि हृदय परवल की तरह पक जाए और गेहूं की तरह फट जाए, संभव नहीं है ना। बल्कि यहाँ पर कथन को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसका अगला भेद है अर्थालंकार का मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब जब निर्जीव वस्तु का सजीव के रूप में वर्णन किया जाए,
तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। निर्जीव वस्तु जैसे पेड़ पौधे प्रकृति को जब हम मानव के रूप में उनका वर्णन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मानवीकरण अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पर फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, क्या ऐसा संभव है? संभव नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, निर्जीव वस्तु यहाँ पर फूल को मानव का रूप दे दिया कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। इसी तरह से मेघ आए बन ठन के संवर के। मेघ अर्थात बादल बन ठन के संवर के आए हैं। यहाँ पर मेघ का वर्णन, बादल का वर्णन एक मेहमान के रूप में किया गया है। अर्थात यहाँ पर निर्जीव बादल को मानव का रूप दे दिया गया है, तो इस तरह से उसका मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। कलियां दरवाजे खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। कलियां दरवाजे खोल करके झुरमुट में मुस्काती हैं, तो यहाँ पर कलियों को क्या किया गया है, एक युवती का रूप दे दिया गया है, एक दुल्हन का रूप दे दिया गया कि वह दरवाजा खोल करके झुरमुट से मुस्कुरा रही है। जैसे दुल्हन कोई नहीं होती है तो वो दरवाजा खोल करके पर्दा हटा करके वहाँ से देखती है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर कलियों का जो चित्रण है, जो वर्णन है, वह युवती के रूप में किया गया है, दुल्हन के रूप में किया गया है। अगला उदाहरण, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोया शीतल जल से। यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं उनका चित्रण युवती से किया गया है कि जैसे कोई भी युवती जब आलस में सो करके उठती है फिर वह अपने मुंह को धुलती है, तो उसी तरह से ये जो वनस्पतियाँ हैं ये अलसाई हुई दिख रही हैं और इनके ऊपर जो जल की बूंदें पड़ी हैं, ऐसा लग रहा है कि वह सोकर अलसाई हुई अपने मुंह को धो रही हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर शब्दालंकार पढ़ा और अर्थालंकार के प्रमुख भेद पढ़ा। अब हमें यहाँ पर देखना है उभय अलंकार। उभय अलंकार उतना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसका वर्णन मैं किसी अलग वीडियो में करूँगी, विस्तार से उसमें मैं समझाने का प्रयास करूँगी। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ यह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।